मैंने गांधी को क्यों मारा? भाग 4। शीर्षक चार्जशीट आरोप पत्र का उत्तर। दिल्ली में गांधी जी की प्रार्थना सभा में प्रदर्शन की योजना का विश्लेषण करने के बाद बड़ी अनिच्छा से श्री आप्टे के साथ जाने को सहमत हुआ। इस नई स्थिति के तहत बंबई और पूना से सक्षम और इच्छुक स्वयंसेवक पाना संभव नहीं था। दूसरी ओर हमारा राशि कोष रक्त होता जा रहा था। हम बंबई से स्वयंसेवकों के एक समूह को दिल्ली लाने पर और फिर वापस ले जाने का खर्च उठाने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए हमने ग्वालियर में डॉक्टर परचुरे से मिलने जाने का विकल्प चुना, जिनके पास हिंदू राष्ट्र सेना के स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवकों को ग्वालियर से दिल्ली लाने का यह एक सस्ता विकल्प था। 27 जनवरी 1948 को हम विमान से दिल्ली पहुंचे। फिर हमने रात की ट्रेन ली, जो हमें सुबह जल्दी ग्वालियर पहुंचा देती। हम स्टेशन के पास एक धर्मशाला में रुके। उस समय बहुत अंधेरा था। सुबह हमने डॉक्टर परचुरे पर उनसे मुलाकात की। उनको डिस्पेंसरी जाने की जल्दी थी। आवास डॉ परचुरे ने हमें दोपहर को मिलने के लिए कहा। तकरीबन शाम 4 बजे हमें पता चला कि वे हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके स्वयंसेवक स्थानीय मामलों में व्यस्त थे। पूरी तरह निराश होकर मैंने कहा कि मैं बंबई या पूना जाना चाहता हूं और वहां स्वयंसेवक ढूंढने की कोशिश करता हूं। मैं वापस दिल्ली यह बताकर आया कि मैं स्वयं दिल्ली के शरणार्थियों के बीच स्वयंसेवा करने का प्रयास करूंगा। मैं स्पष्ट रूप से और दावे के साथ कहता हूं कि श्री आप्टे और मैं रिवॉल्वर या पिस्टल लेने के लिए ग्वालियर नहीं गए थे, क्योंकि पिस्तौलें गुप्त रूप से मुहैया कराई जाती थीं। जब मैं दिल्ली पहुंचा तो अत्यंत निराश था। मैंने शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। जैसे ही मैं खेतों से गुजरा, मेरे विचारों ने एक अंतिम और निर्णायक मोड़ ले लिया। मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे एक ऐसा शरणार्थी मिल गया जो हथियारों का सौदा करता था। उसने मुझे पिस्तौल दिखाई। मैं खुद को रोक नहीं सका। मैं वह पिस्तौल पाने को ललचा रहा था और उसकी मदद भी हो जाएगी, यह सोचकर मैंने उससे पिस्तौल खरीद ली। यह वही पिस्तौल थी जिसे मैंने बाद में गांधी जी पर चलाने के लिए इस्तेमाल किया था। जब मैं 29 को दिल्ली रेलवे स्टेशन वापस आया तो मैंने पूरी रात वर्तमान समय में हिंदुओं का विनाश होने का जो सिलसिला चल रहा है, जो अराजकता फैली हुई है, उसका अंत करने के अपने संकल्प पर चिंतन मनन किया। अब मैं विस्तार से अपने और वीर सावरकर के राजनीतिक संबंधों और अन्य मुद्दों पर चर्चा करूंगा, जिनका आरोप लगाने वाले पक्षों ने इतना उल्लेख किया है। 26 चूंकि मेरा जन्म एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो हिंदू धर्म, उसके इतिहास और उसकी संस्कृति को मैंने सहज रूप से अपनाया। मैंने हिंदू धर्म पर पूर्ण रूप से गर्व किया। हालांकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, बड़े होकर मैंने अबाध स्वतंत्र सोच की प्रवृत्ति विकसित की, जो किसी भी राजनीतिक या धार्मिक अंधविश्वासी के प्रति निष्ठा नहीं रखती थी। इसलिए मैंने अस्पृश्यता और विशेष रूप से जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। मैं सार्वजनिक रूप से जाति विरोधी आंदोलनों में शामिल हुआ और मैंने इसका तर्क दिया कि सभी हिंदुओं को समान दर्जा देते हुए एक समान सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए जाने चाहिए और पेशों तथा व्यवसायों में योग्यता के अनुसार उच्च या निम्न पद दिया जाना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर, फिर चाहे किसी भी जाति के हों। मैं कई रात्रिभोज आयोजनों में हिस्सा लेता था, जिसमें हजारों हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शमारे और बंगुई अपने जाति के नियमों की बेड़ियों को तोड़कर एक दूसरे के सानिध्य में भोजन करते थे। 27 मैंने दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, गोखले और तिलक की रचनाएं पढ़ी हैं। साथ ही भारत तथा अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस का प्राचीन और आधुनिक इतिहास भी पढ़ा है। इतना ही नहीं, मैंने समाजवाद और साम्यवाद के सिद्धांतों का काफी अध्ययन किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा मैंने बारीकी से उसका अध्ययन किया है, जिसके बारे में वीर सावरकर और गांधी जी ने लिखा और बोला है।
मेरे लिए इन दो विचारधाराओं ने आधुनिक भारत के विचार और कार्यों को पिछले तकरीबन 50 वर्षों को आकार दिया है। 28 उपरोक्त किए गए पठन और विचारों ने ही मुझे ऐसा विश्वास करने के लिए प्रेरित किया है कि हिंदू धर्म और हिंदुओं की सेवा को ही अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानूं, एक देशभक्त के रूप में और एक मानवतावादी के रूप में भी। क्या यह सच नहीं कि स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना मानव जाति के 5वें हिस्से का कल्याण करने के समान है? इसी संकल्प और दृढ़ विश्वास ने स्वाभाविक रूप से मुझे नए हिंदू संघ की विचारधारा और कार्यान्वयन के लिए खुद को समर्पित करने को प्रेरित किया। मुझे विश्वास हो गया कि इस विचारधारा के प्रति मेरा समर्पण ही हिंदुस्तान को जीत दिलवा सकता है और उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकता है। वही हिंदुस्तान जो मेरी मातृभूमि है, और इसी तरह का समर्पण आपको मानवता की सच्ची सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। 29 मैंने कई वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में काम किया और बाद में हिंदू महासभा से स्वयं को जोड़ लिया और फिर स्वेच्छा से अखिल हिंदू ध्वज के नीचे सैनिक के रूप में हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए लड़ने को कटिबद्ध हो गया। इस समय वीर सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके चुंबकीय व्यक्तित्व, करिश्माई नेतृत्व और प्रचार प्रसार के तरीकों के तहत हिंदू संघ आंदोलन ने अभूतपूर्व जुनून से जोर पकड़ा और पुनः जीवंत हो गया। लाखों हिंदू संघों ने उन्हें हिंदू नायक के रूप में चुना। सावरकर को उन्होंने हिंदू उद्धार सक्षम रक्षक भी माना और हिंदू धर्म का निष्ठावान सेवक भी। मैं भी उनमें से एक था। मैंने महासभा की गतिविधियों में समर्पण के साथ काम किया और इस प्रकार मैं सावरकर जी के सानिध्य में आया। 30 बाद में हिंदोद्धार में मेरे मित्र व सहयोगी श्री आप्टे और मैंने हिंदू संघ आंदोलनों को समर्पित एक अखबार शुरू करने का फैसला किया। हम अनेक प्रसिद्ध और प्रमुख संघ हिंदू नेताओं से मिले और उनसे सहानुभूति और आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के बाद हम महासभा के अध्यक्ष वीर सावरकर से मिले। हमारे अखबार शुरू करने की परियोजना से सहानुभूति दिखाते हुए सावरकर जी ने हमें 15,000 रुपए की अग्रिम राशि पूंजी के रूप में इस शर्त पर दी कि हमारी यह कंपनी एक सीमित देयता कंपनी होकर, अर्थात अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविधानुसार पंजीकृत होगी और वह अग्रिम राशि को बड़ी मात्रा में लाभ परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। 31 परिणामत हमने मराठी भाषी दैनिक अग्रणी शुरू किया और एक अवधि के बाद इसे एक सीमित देयता कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। वीर सावरकर और अन्य लोगों से प्राप्त अग्रिम राशि को 500 रुपए के प्रत्येक लाभांश के रूप में परिवर्तित किया। वे सभी लोग जिन्होंने अखबार के लिए अग्रिम राशि दी, वे अत्यधिक महत्वपूर्ण और सम्माननीय थे, जैसे सेठ गुलाब चंद, श्रीमन सेठ, सज्जन वालचंद हीराचंद जी के भाई श्री शिंगरे, भोर के पूर्व मंत्री श्रीमन भालजी पेंढारकर, कोल्हापुर के दिग्गज फिल्म निर्माता आदि बड़े बड़े लोग। आप्टे और मैं कंपनी के CEO थे। मैं अखबार में राजनीति की समाचार श्रेणी के लिए जिम्मेदार संपादक था। कई वर्षों तक हमने कड़े संवैधानिक दिशा निर्देशों के तहत अखबार चलाया, जिसमें हमने आमतौर पर हिंदू संघ की नीतियों का समर्थन व प्रचार किया। 32 इस समाचार पत्र के प्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मैं और श्री आप्टे वीर सावरकर सदन की भूतल मंजिल के केंद्रीय कार्यालय के कमरे में पहुंचे। यह कार्यालय उनके सावरकर के सचिव श्री दामले के अधीन था। उनके अंगरक्षक थे श्री अप्पा कसार। हम उनके कार्यालय वीर सावरकर द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्यों की प्रति उनके सचिव श्री जीवी दामले से लेने गए थे। वक्तव्य जैसे राष्ट्रपति के दौरों की रिकॉर्डिंग, साक्षात्कार आदि। इन वक्तव्यों को प्रेस में जारी करने के अधिकार उनके सचिव के पास थे। फ्री हिंदुस्तान साप्ताहिक के संपादक श्री A.S. भिडे भी सावरकर के परिवार के साथ उसी भूतल मंजिल पर 2 कमरों के एक सेट में किराएदार के रूप में रहते थे। सावरकर सदन जाने का मेरे और आप्टे का दूसरा कारण हिंदू सभा कार्यकर्ताओं से मिलने जाना था, जैसे श्रीमती भिडे, श्री दामले, श्री कासार आदि,
जो बैठक के लिए हिंदू सभा कार्यालय में आते थे और हमारे मित्र भी थे। वे सावरकर से मिलने जाते थे। जब हम बंबई में थे तो हम हर बार इन मित्रों से बातचीत करने वहां जाते थे। कभी कभी हम उनसे हिंदू संघ के कार्यों की चर्चा करते थे। कुछ ने हमारे अखबार के लिए विज्ञापन दिलाने में हमारी मदद की थी। 33 लेकिन इस बात पर सबका ध्यान लाना आवश्यक है कि सावरकर सदन की हमारी यात्राएं अधिकतर उनके भूतल वाले हिंदू संघ के कार्यालय तक ही उपरोक्त कारणों के लिए होती थीं। वीर सावरकर घर की पहली मंजिल पर रहते थे। उस समय वीर सावरकर का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार लेना दुर्लभ ही था और अगर लेना होता था तो भी उसके लिए विशेष समय लेना पड़ता था। 34 लगभग 3 वर्ष पूर्व वीर सावरकर का स्वास्थ्य अचानक गंभीर होते हुए बिगड़ने लगा, मानो उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सभी सार्वजनिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया और कमोबेश सार्वजनिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। उनके साहसी नेतृत्व और करिश्माई प्रभाव से वंचित हिंदू महासभा की गतिविधियां और उसका प्रभुत्व दोनों ही भंग होने लगे। और जब तक डॉक्टर मुखर्जी महासभा के अध्यक्ष बनते तब तक हिंदू महासभा की स्थिति कांग्रेस का नौकर बनने की हो गई थी। वह सचमुच चालबाज गांधी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की खतरनाक गतिविधियों का मुकाबला करने में असमर्थ हो गई थी। यह देखकर मैं हिंदू महासभा की संवैधानिक नीतियों की दक्षता में विश्वास खो चुका था और स्वयं के विश्वासों और विचारधाराओं के लिए खड़ा होने लगा था। संविधान के तहत हिंदू संघ आंदोलन का नेतृत्व किया कि कानून और अपने लिए खड़ा होने लगा था। मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध था कि मैं संघ हिंदुओं का एक युवा दल संगठित कर एक ऐसा कार्यक्रम अपनाऊंगा जो कांग्रेस और लीग दोनों का मुकाबला करेगा और मैं किसी और महत्वपूर्ण लोगों के नहीं बल्कि महासभा के पुराने नेताओं के परामर्श के अनुसार उनका मुकाबला करूंगा। 35 यहां मैं कई आश्चर्यजनक उदाहरणों में से एक का उल्लेख करना चाहता हूं जिसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाते हुए मेरी आंखें खोलीं। यह वही समय था जब इस सच्चाई से मैंने आंख मिलाई कि वीर सावरकर और महासभा के अन्य वरिष्ठ नेता युवा हिंदुओं को देश व हिंदुत्व के लिए प्रेरित करने में मुझ पर और मेरी योजनाओं पर विश्वास नहीं करते। यही नहीं, यहां तक कि वे गांधी जी की आंतरिक गतिविधियों और मुस्लिम लीग की विदेश में हो रही गतिविधियों का मुकाबला करने की इच्छाओं और योजनाओं से सहानुभूति तक नहीं रखते। 1946 में या उसके आसपास नोआखाली में सुहरावर्दी शासन के अंतर्गत मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा था। यह सुनकर हमारा खून खौल गया। गांधी जी को सुहरावर्दी की रक्षा करते हुए उसे शाहिद साहब, एक शहीद आत्मा, से संबोधित करने पर हमें अपने पर शर्म आई और आक्रोश की कोई सीमा नहीं रही थी। अपनी प्रार्थना सभाओं में वे सुहरावर्दी के लिए शहीद साहब और शहीद आत्मा कहकर ही संबोधित करते रहे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली आने पर गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभाएं एक हिंदू मंदिर में आयोजित करनी शुरू कर दी और वहां के स्थानीय हिंदुओं के विरोध के बावजूद कुरान के कुछ हिस्सों को पढ़ना अपनी प्रार्थनाओं का हिस्सा बना लिया। बेशक मुझे नहीं मालूम कि मुस्लिम विरोध होने के बावजूद उन्होंने, गांधी जी, कभी मस्जिद में गीता पढ़ने का साहस दिखाया था या नहीं। मुझे बस इतना पता है, अगर गांधी जी यह हिम्मत दिखाते तो मुसलमानों की भयानक प्रतिक्रिया का पात्र अवश्य बनते। खैर, वे सहिष्णु हिंदुओं की भावनाओं को बिना खतरे के कुचल सकते थे। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन मैं यह बात सिद्ध करने के लिए दृढ़ संकल्पित था कि यदि हिंदू के आत्मसम्मान को ठेस लगाई जाए तो वह भी असहिष्णु हो सकता है। 36 श्रीमान आप्टे और मैंने गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में इस तरह कुरान के हिस्सों को पढ़ने के विरुद्ध लगातार क्रम से विरोध प्रदर्शन की ठानी ताकि ऐसी प्रार्थनाएं रोकी जा सकें। शरणार्थियों के एक उत्साही वर्ग के साथ श्री आप्टे ने गांधी और सुहरावर्दी के विरोध में एक जुलूस निकाला जो भंगी कॉलोनी में सभा करने पहुंचे थे। गांधी जी ने चालाकी से पहरेदारों द्वारा पहरा दिए जाने के बाद गेट के पीछे शरण ली, मानो हम बलपूर्वक उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हों। शाहिद के विरोध में एक जुलूस निकाला सुहरावर्दी ने, जो भंगी कॉलोनी में प्रार्थना करने के लिए सभा में पहुंचे थे।
गांधी जी ने चालाकी से फाटकों के पीछे पहरेदारों की शरण ली, जबकि बल का प्रयोग करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। 37 जब वीर सावरकर ने रैली की रिपोर्ट पढ़ी तो बजाय इसके कि हमने जो कदम उठाया उसका मूल्य समझकर उसकी सराहना करते, उन्होंने मुझे बुलाया और व्यक्तिगत रूप से मुझ पर अराजकतावादी रणनीति का आरोप लगाया, जबकि हमारे तरीके शांतिपूर्ण ही थे। उन्होंने कहा जैसे कि मैं कांग्रेस की, उनकी पार्टी बैठकों और मतदान केंद्रों के उपद्रवी अंत की निंदा करता हूं, वैसे ही मुझे इस बार संघ हिंदुओं के भी अलोकतांत्रिक व्यवहार की निंदा करनी पड़ रही है। यदि गांधी जी ने आपकी प्रार्थना सभाओं में हिंदू विरोधी प्रचार किया तो आपको उनकी शिक्षाओं की निंदा करने के लिए अपनी सभा का आयोजन करना चाहिए था। सभी पार्टियों को सख्त संवैधानिक कानूनों के तहत अपना प्रचार करना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम, अर्थात मैंने और आपटे ने एक ऊर्जावान लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी और हम गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाने के लिए जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना चाहते थे, जैसा कि अनुच्छेद पैराग्राफ 17 में कहा गया है कि बड़गे पूर्वोक्त प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहते थे। हमें सफल होने के लिए साथ में कुछ और स्वयंसेवकों को लाने की जरूरत महसूस हुई। दिल्ली के लिए निकलने से पहले हमने यात्रा और स्वयंसेवियों के मूलभूत खर्चों के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। 22 मैं इस बात से दृढ़ता से इनकार करता हूं कि 17 जनवरी 1948 को हम सावरकर जी से मिले थे या उन्होंने हमें इन शब्दों में आशीर्वाद दिया कि यशस्वी होऊं या सफल होकर वापस आना। उसी तरह मैं इस बात से भी स्पष्ट इनकार करता हूं कि मैंने बड़गे से कोई बात किया आपटे या मैंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं, तात्यारवाणी ने ऐसे भविष्य केले आहे की गांधीजीची 100 वर्षे भरली, आता आपले कम निश्चय होणार, यात कहीं संशय नाही। अर्थात तात्यारवाणी ने यह भविष्यवाणी की है कि गांधी जी के 100 साल पूरे हो चुके हैं और अब अपना काम निश्चित ही होगा, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद मैं और आपटे 15 जनवरी 1948 को बड़गे से दादर के हिंदू सभा कार्यालय में मिले और प्रेस से संबंधित हमारा व्यवसाय आज जारी है। 23 आपटे और मैंने 17 जनवरी 1948 को दिल्ली के लिए उड़ान भरी और हम मरीना होटल में रुके थे। 20 जनवरी 1948 की सुबह बड़गे होटल पहुंचे और मेरी उपस्थिति में आपटे को सूचित किया कि वह और उसका नौकर किस्तिया दोपहर को प्रार्थना की जगह केवल वह मंच देखने जाएंगे जहां धरना प्रदर्शन होगा। मैं सिर में तेज दर्द महसूस कर रहा था, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और मैंने बड़गे से कहा कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। बड़गे के निम्नलिखित सभी कथन गलत हैं कि आपटे, गोपाल गोडसे, करकरे, मदनलाल, बड़गे और उनके नौकर शंकर मरीना होटल में मिले। शंकर और बड़गे ने वहां खाना खाया। गोपाल गोडसे को रिवॉल्वर की मरम्मत करते पाया गया। आपटे, करकरे, मदनलाल और बड़गे बाथरूम में गए और वहां जाकर डेटोनेटर, वायर फ्यूज ठीक किए और हथगोलों तथा गन पाउडर चादरों को प्राइमर लगाया और हथियारों का इंतजाम देखा तथा मैं और शंकर शयन कक्ष के दरवाजे पर चौकन्ने होकर खड़े थे। ये शब्द बड़गे ने झूठ कहते हुए मेरे मुंह में डाले हैं। बड़गे, यह हमारा आखिरी प्रयास है, काम पूरा होना चाहिए। यह देखें कि सारी व्यवस्था ठीक है। मैं इनकार करता हूं कि मैंने बड़गे को उस दिन या किसी और दिन ऐसा कुछ कहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बड़गे सुबह मेरे कमरे में आया और उसने मुझे सूचित किया कि वह गांधी जी की दोपहर की प्रार्थना सभा में भाग लेगा। उस दिन हमारी मेरे कमरे में कोई बैठक नहीं हुई, जैसा कि बड़गे ने अपने बयान में कहा है। जहां तक मुझे पता है, गोपाल गोडसे दिल्ली में भी नहीं थे। कमरे में किसी ने किसी हथियार का जायजा नहीं लिया, न कोई डेटोनेटर, न वायर फ्यूज ठीक किए और न ही हथगोलों और गन पाउडर चादरों को प्राइमर लगाया गया। वास्तव में ऐसा कोई हथियार मेरे या आपटे के पास था ही नहीं। समूहों के बीच गोला बारूद, हथियार आदि के वितरण का सजीव वर्णन और चोर की पहचान का आरोप मिथ्या है। आपको इनके साक्ष्य पर चर्चा करने और दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
मेरे वकील आपके सभी बयानों को अपने कार्यालय में झूठा साबित करेंगे। 24। जैसा कि मैंने पहले कहा, गंभीर सिर दर्द से अस्वस्थ मैं प्रार्थना सभा की भूमि तक गया ही नहीं। आप्टे मरीना होटल तकरीबन शाम 6 बजे तक वापस आ गए और उन्होंने मुझे सूचित किया कि उन्होंने एक बैठक करने का विचार किया है और वे उस बैठक की अध्यक्षता करने को तैयार थे। 1-2 दिन में रैली निकालो। लगभग 1 घंटे के बाद हमने सभास्थल पर विस्फोट के कारण हंगामा सुना और बाद में हमें एक शरणार्थी की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। आप्टे ने कहा कि दिल्ली छोड़ना बुद्धिमानी है। नतीजतन जल्द ही हम दिल्ली से चले गए। यह बिल्कुल सच नहीं है कि 20 जनवरी 1948 को मैं हिंदू सभा भवन में बड़गे से मिला। कई गवाहों ने मुझे 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में देखने का दावा किया, लेकिन मैं दृढ़ता से कहता हूं कि उनका ऐसा कहना गलत था। उन्होंने किसी और को देख उसे मेरी उपस्थिति समझा। जब मैं तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में था तो पुलिस ने कुछ गवाहों से मेरी पहचान करवाई। यही नहीं, 12 फरवरी 1948 तक मैंने जो सिर पर पट्टी बांध रखी थी, उससे मुझे पहचानना आसान था। पुलिस गवाह है कि उन्होंने झूठी गवाही दी। मैंने बंबई में चले पहले पहचान के दौर में उपस्थित गवाहों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। इसके बाद दूसरी बड़ी घटना तब हुई जब भारत विभाजन का निर्णय लिया गया। हिंदू महासभा का एक समूह यह दिखाना चाहता था कि कांग्रेस सरकार के प्रति उसका रवैया कैसा होना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत की सरकार निस्संदेह कांग्रेस की ही होती जो देश के शेष भाग पर राज करती। जल्द ही वीर सावरकर और अन्य वरिष्ठ महासभा हिंदू नेताओं ने जोर देकर कहा कि जो भी सरकार स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए बनेगी, उस कांग्रेस की सरकार को एकदलीय सरकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सरकार के रूप में सम्मानित कर उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन किया जाना चाहिए, और जिस भी किसी कारण से पाकिस्तान के निर्माण पर अफसोस जता रहा है, उसकी वफादारी और संपूर्ण समर्थन केवल नवजात स्वतंत्र भारत के प्रति ही होना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही हाल में प्राप्त स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकेगी। यदि कोई भी भारत को तोड़ने का प्रयास करेगा, वो गृह युद्ध भड़काएगा जो पूरे भारत को ही पाकिस्तान बना देने के मुसलमानों के पापयुक्त और गुप्त उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। खैर, मैं और मेरे मित्र असहमत भावों को लेकर वापस आ गए। हमने अपने दिलों में महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वीर सावरकर को नेतृत्व के पद से च्युत कर दें और हमारी भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों पर उनसे परामर्श लेना बंद कर दें, और न ही हमें भविष्य की योजनाओं के लिए उन पर भरोसा करना चाहिए। इसके तुरंत बाद पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में मुस्लिम कट्टरता का भयानक विस्फोट हुआ। कांग्रेस सरकार ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब आदि राज्यों में मुस्लिम ताकतों का विरोध करने का साहस करने वाले हिंदुओं का उत्पीड़न आरंभ कर दिया, उन पर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमें हमारा सबसे बुरा डर सच होता दिखाई दे रहा था, और हमारे लिए यह सबसे दर्दनाक और खेदजनक था कि 15 अगस्त 1947 को प्रकाश और उत्सव के साथ मनाया गया, जबकि पूरा पंजाब जल रहा था और हिंदुओं के खून की नदियां बह रही थीं। सहानुभूतिपूर्ण महासभा हिंदुओं ने कांग्रेस सरकार के समारोहों का बहिष्कार करने और एक ऐसा कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया जो मुस्लिम हिंसक हमलों को नियंत्रित कर सकता था। वीर सावरकर ने अगस्त के 9 से 10, 1947 को दिल्ली में हिंदू महासभा कार्यकारिणी समिति तथा अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन की बैठकें आयोजित कीं। मैं, श्री आप्टे और अन्य मित्र महासभा और उसके दिग्गज नेता जैसे वीर सावरकर, डॉक्टर मुखर्जी, श्री एल भोपटकर आदि का ध्यान अपने उद्देश्य की ओर आकर्षित करते हुए आक्रामक विधियों को अपनाने के संकल्प पर लाना चाहते थे। महासभा कार्यसमिति ने हैदराबाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक परिषद की नियुक्ति या विभाजित भारत के नवनिर्मित राज्य का बहिष्कार करने के हमारे सुझाव को स्वीकार नहीं किया। मेरे लिए विभाजित भारत की एक राज्य को मान्यता देना देश के शापित विभाजन का समर्थन करने के समान था। कार्यसमिति ने कार्रवाई तो नहीं की,
बल्कि कार्यसमिति ने साधारण सा प्रस्ताव पारित किया और लोगों को 15 अगस्त 1947 को अपने घरों में भगवा झंडा फहराने के लिए कहा। वीर सावरकर ने आगे बढ़ते हुए इस बात पर जोर देकर कहा कि तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण गलत है। इतना ही नहीं, 15 अगस्त को बहुसंख्यक संघ हिंदुओं की इच्छा को एक तरफ रखकर वीर सावरकर ने उनके घर पर भगवे झंडे के साथ इस नए चक्र के साथ वाला राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके अलावा जब डॉक्टर मुखर्जी ने लंबी दूरी के फोन कॉल के माध्यम से पूछा कि भारतीय केंद्रीय मंत्रालय में पोर्टफोलियो कार्यक्षेत्र स्वीकार करना है या नहीं, इस बारे में सावरकर जी की अनुमति के लिए फोन किया, तो वीर सावरकर ने इसका तीखा जवाब देते हुए कहा कि बिना यह परवाह किए कि कौन सी पार्टी देश पर शासन करने के लिए चुनी जाएगी, नई सरकार को एक राष्ट्रीय सरकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उस पार्टी का सभी देशभक्तों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप यदि निर्देश मिले तो संघ हिंदुओं को पोर्टफोलियो कार्यक्षेत्र स्वीकारते हुए सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस बात के लिए कि कांग्रेस ने डॉक्टर मुखर्जी जैसे हिंदू सभा के नेता को राष्ट्रीय मंत्रालय के गठन में भाग लेने के लिए बुलाने के रवैये को सराहते हुए उनके मंत्रियों को बधाई दी। श्री भोपटकर ने भी डॉक्टर मुखर्जी का समर्थन किया। इस समय तक यह बात सामने आई कि कांग्रेस के कुछ शीर्ष नेता व कुछ प्रांतों के मंत्रियों ने वीर सावरकर से भी संपर्क किया था ताकि सभी मिलकर नए स्वतंत्र भारत के समर्थन में संयुक्त मोर्चे का गठन कर सकें, जिसकी नीतियों के पक्ष में वीर सावरकर पहले से ही थे। मैं खुद देशभक्तों का विरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि कांग्रेस की सरकार गांधी जी के दासत्व में कार्य करती हुई सी दिखाई दे रही है, जबकि गांधी जी भूख हड़ताल जैसी धमकियों को अपनाते हुए हिंदू विरोधी प्रचलनों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मुझे यह बात स्पष्ट हो गई कि कोई भी सामान्य मुद्दा ऐसी परिस्थितियों में गांधी जी की तानाशाही को ही स्थापित करेगा और परिणाम हिंदुत्व से विश्वासघात ही होगा। गोडसे ने वीर सावरकर द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों का इतना विरोध किया कि गोडसे, आपटेजी और कई युवा संघ हिंदू मित्रों ने यह निर्णय लिया कि वे एक ही बार हिंदुत्व की रक्षा हेतु ऐसी स्वतंत्र रूपरेखा और कार्यप्रणाली का निर्माण व विकास करें जिसमें महासभा और उसके पुराने नेताओं पर निर्भर न रहना पड़े। हमने सहमत होकर अपनी नई योजनाओं को लेकर किसी पर भी भरोसा न करने का निर्णय लिया, जिसमें वीर सावरकर भी शामिल थे। मैं अपनी अग्रणी या हिंदू राष्ट्र समाचार पत्रों में हिंदू महासभा और उसके पुराने नेताओं की आलोचना करने लगा और संघ हिंदुओं की युवा पीढ़ी को खुले तौर पर हमारे सक्रिय कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अपनी नई स्वतंत्र योजना विकसित करने के लिए मैंने दो बातों को मुख्य रूप से करने का फैसला किया। पहला था गांधी जी के विरुद्ध उनकी प्रार्थना सभाओं में प्रबल लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू करना, जिससे उन्हें महसूस कराया जा सके कि संगठित हिंदुओं के असंतोष का कितना प्रभाव पड़ सकता है और प्रदर्शनकारी विरोधों आदि के माध्यम से गांधी जी की घृणा को जन्म देने वाली प्रार्थना सभाओं में भ्रम और अव्यवस्था पैदा करना आदि। हालांकि उन्होंने गांधी जी अपना हिंदू विरोधी प्रचार जारी रखा और दूसरा अपने हिंदू भाइयों और बहनों की रक्षा के लिए हैदराबाद राज्य के खिलाफ एक अभियान चलाना, जहां धार्मिक कट्टरता के कारण मुसलमानों द्वारा उन पर असीम अत्याचार किए जा रहे थे। चूंकि ऐसी कार्रवाई और कार्यक्रम केवल गुप्त और तानाशाही दिशा निर्देशों के तहत ही चलाया जा सकता था, इसलिए हमने इसे केवल उन लोगों के सामने प्रकट करने का संकल्प लिया जो हम पर विश्वास करते थे और जो बिना किसी प्रश्न के हमारे आदेशों का पालन करने को तैयार थे। मैंने अपने बयान में पिछले विवरणों का उल्लेख नहीं किया होता यदि वकील ने अपने शुरुआती भाषण में मुझे वीर सावरकर के हाथों की कठपुतली और उनके तुच्छ अधम साधन के रूप में चित्रित न किया होता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका ऐसा बयान मेरी निर्णय क्षमता और कार्रवाई क्षमता का जानबूझकर अपमान था। मुझे अपने प्रति गलत धारणा को दूर करने के लिए उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख करना अनिवार्य था। इसलिए इससे पहले कि मैं अपने बाकी के बयान दूं और तथ्य उजागर करूं, मैं दृढ़ता यह सच कहता हूं कि वीर सावरकर मेरी किसी भी गतिविधियों के बारे में नहीं जानते थे, जिसके परिणामस्वरूप मुझे गांधी जी को गोली मारनी पड़ी।
मैं यह दोहराता हूं कि यह बिल्कुल सच नहीं है और यह पूरी तरह से झूठ है कि मैंने कभी श्री आप्टे की उपस्थिति में या कभी बड़गे को बताया हो कि वीर सावरकर ने हमें गांधी जी, नेहरू और सुहरावर्दी को खत्म करने का आदेश दिया था, जैसा कि मुखबिर बड़गे ने झूठा आरोप लगाया है। यह भी बिल्कुल सच नहीं है कि हम कभी बड़गे को लेकर वीर सावरकर के घर इस योजना, गांधी जी को मारना, के तहत अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर गए हों या वीर सावरकर ने हमसे कहा यशस्वी होऊन या सफल होकर वापस आना, और न ही मैंने या श्री आप्टे ने कभी बड़गे को बताया कि वीर सावरकर ने टिप्पणी की थी कि गांधी जी के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए हमारा विजयी होना अवश्यंभावी है। न तो मैं इतना अंधविश्वासी था कि आशीर्वाद की भीख मांगूं और न ही इतना बचकाना कि इस तरह की भविष्यवाणियों पर विश्वास करूं।